नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इफ फंक्शन कैसे यूज करना सीखेंगे। ये फंक्शन किसी भी वर्जन ऑफ एक्सेल शीट के लिए एप्लीकेबल है। तो चलो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कि एक क्लास में स्टूडेंट है, तो हर सब्जेक्ट में फेल और पास के लिए एक कंडीशंस डिसाइडेड होती है। तो चलो हम उस कंडीशन को इफ फंक्शन से कैसे चेक करते हैं ये समझते हैं। यही कंडीशन आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारे केसेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स- मान लीजिए स्टूडेंट का नाम है महेश शर्मा, सो आई विल जस्ट राइट द नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो हमने स्टूडेंट का नाम लिख लिया है। अ, हम अब बात करेंगे सब्जेक्ट्स की। तो यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं स्कूल में। तो हम सिंपल सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, जैसे मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज, हिंदी एंड इंग्लिश। ये सब्जेक्ट्स हमने लिख लिए। अ, हर सब्जेक्ट में आपको पता है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने पॉसिबल है। सो सपोज करो कि हर सब्जेक्ट में 100 मार्क्स पॉसिबल है। तो हम लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स में 100 लिख लिया है। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ बाकी सब सब्जेक्ट के लिए भी। अ, अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन है कि व्हाट आर द पास मार्क्स। सो लेट्स से मैं इसको रखता हूँ पास मार्क्स। और यहाँ पर नॉर्मली 35% इज द पास मार्क्स। तो हम लोग यहाँ पर 35 सब में सेलेक्ट कर लेते हैं, और मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके बाकी जगह भी ऐड कर देता हूँ। पास मार्क के बाद हमारे स्टूडेंट ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर लिख लेंगे। ये एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन्ड है। अ, अब हम सपोज करो इन्होंने 32 मार्क्स लाए हैं मैथमेटिक्स में, साइंस में 40, सोशल स्टडीज में 50, हिंदी में 60 और इंग्लिश में 45। अब हमें रिजल्ट डिक्लेयर करना है सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि हमारी ये कंडीशन है वो सब्जेक्ट वाइज है। और फाइनली ओवरऑल रिजल्ट्स पे भी ये कंडीशन लगेगी। तो हम यहाँ पर रिजल्ट देते हैं सब्जेक्ट वाइज। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है समझना इफ फंक्शन ये कैसे अप्लाई करते हैं। तो हम लोग एफ एक्स पर क्लिक करते हैं, फंक्शन। देन हम इफ सेलेक्ट करते हैं, यू कैन यूज गो बटन। तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे इफ फंक्शन सेलेक्टेड है। तो हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स है जो हमें सेलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहला है कि लॉजिकल टेस्ट टेस्ट क्या करना है। तो हमारा लॉजिकल टेस्ट है कि अगर मार्क्स ऑब्टेन पास मार्क्स से ज्यादा है या बराबर है, तो स्टूडेंट्स इज पास इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो हम लोग पहले मैथमेटिक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि D3 सेल के अंदर मार्क्स ऑब्टेन लिखे हुए हैं, तो हम D3 सेल सेलेक्ट करते हैं। तो लॉजिकल टेक्स्ट के अंदर आप देखेंगे D3 ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। अब हमारी कंडीशन है D3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू पास मार्क्स। अगर स्टूडेंट पास मार्क्स यानी कि 35 या उससे ज्यादा लाते हैं तो वो पास है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम कहेंगे पास है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हम कहेंगे फेल है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। हमने यहाँ पर टाइप किया, ओके किया। तो आप देखेंगे 32 35 से कम है, तो रिजल्ट डिक्लेयर किया वो फेल आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि हमारा फॉर्मूला सही वर्क कर रहा है। अब हम इसी फंक्शन को बाकी सब सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई करते हैं और इसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि बाकी सब सब्जेक्ट का भी रिजल्ट आ गया। आप चेक भी कर सकते हैं, 40 जो कि 35 से ज्यादा ज्यादा है, 50 अगेन ज्यादा है, 60 45 ऑल आर हायर देन द पास मार्क। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट 4 सब्जेक्ट में पास है और एक सब्जेक्ट में फेल है। ठीक है, अब हम इसको शीट को थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए हम इसको हेडर सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेटिंग ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं जो कि हमें टेबल फॉर्मेट में अच्छा दिखे। इसी तरह से नेम ऑफ स्टूडेंट्स को हम सेंटर में कर देते हैं। थोड़ा इसका विड्थ बढ़ा देते हैं, हाइट बढ़ा देते हैं सेल की, और इसी के साथ हम इसको बोल्ड कर देंगे और टेक्स्ट साइज भी बढ़ा देंगे। अब एक कंडीशन हमने देखी, इंडिविजुअल सब्जेक्ट का हमने कंडीशन देखी कि वो पास है फेल। हम इसको एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। सपोज करो सोशल स्टडी में 32 है, तो क्या ये फॉर्मूला वर्क कर रहा है? हाँ वर्क कर रहा है। अगर हम 35 के लिए वर्क कर रहा है क्या, मार्जिनल कंडीशन में देखते हैं 35 के लिए बिल्कुल वर्क कर रहा है।
34 के लिए वर्क कर रहा है, बिल्कुल फेल डिक्लेयर कर रहा है, तो हमारा फॉर्मूला सही काम कर रहा है। अब एक कंडीशन है, ओवरऑल स्टूडेंट कब पास होगा, जब वह सभी सब्जेक्ट में पास हो जाएगा। तो हम ओवरऑल रिजल्ट के लिए अगेन इफ कंडीशन हम लगाते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे ओवरऑल रिजल्ट। ओवरऑल रिजल्ट क्या है इसका, इसके लिए अगेन आप देख लीजिए, इसमें एक समझना बहुत जरूरी है। ओवरऑल रिजल्ट क्या है, जब वो स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट में पास होता है। सभी सब्जेक्ट में पास होने के लिए हम अगेन एक फॉर्मूला है एंड, वो हम यूज करते हैं। एंड फॉर्मूला का मतलब है कि वो कंडीशन चेक करेगा, एंड में सभी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो अगेन हम फंक्शन यूज करेंगे, तो अब हम यहाँ डायरेक्टली फॉर्मूले से भी टाइप करते हैं। तो अगेन इफ, अगेन लॉजिकल टेस्ट स्टार्ट, देन हम लोग एक लॉजिक लगाएंगे एंड। एंड में क्या, पहला मैथमेटिक्स का रिजल्ट क्या है, तो आप मैथमेटिक्स का रिजल्ट सेलेक्ट करेंगे, इक्वल टू, आप कोट में लिखेंगे क्योंकि ये टेक्स्ट है, अगर पास है, कोमा, साइंस में अगेन सेलेक्ट करेंगे ई फॉर, और वहां पर भी आप देंगे कंडीशन। सिमिलरली आप सोशल स्टडी में भी कंडीशन देंगे, सिमिलरली हिंदी के लिए भी कंडीशंस देंगे, और इंग्लिश के लिए भी कंडीशन देंगे। तो हमारे एंड कंडीशन का मतलब है कि वह चेक, सिस्टम चेक कर रहा है कि अगर स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में पास है, तो ही ये इफ कंडीशन एप्लीकेबल होगी। तो अगर ये सारी कंडीशंस ट्रू है, देन हमारा इफ के अंदर ये ट्रू माना जाएगा, और अगर ये ट्रू है तो देन ओवरऑल रिजल्ट विल बी पास। इफ स्टूडेंट इज फेल इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट, देन द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड एज फेल। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला बंद कर दिया है और एंटर किया, तो भी आप देखेंगे ओवरऑल रिजल्ट फेल आ रहा है। इसको हम अगेन हाईलाइट कर देते हैं ताकि क्लियरली दिख जाए रिजल्ट। अब सपोज करो हमारा फॉर्मूला सही कर रहा है, काम कर रहा है, नहीं कर रहा, हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स सपोज करो सब सब्जेक्ट में पास है। देखिए हमने एक और सब्जेक्ट में पास कर दिया तो भी ये अगेन ओवरऑल रिजल्ट फेल है। हम 50 मानते हैं सोशल स्टडीज में, सपोज करो हिंदी में भी हम मार्क्स बढ़ाते हैं 50, अगेन लेट्स से इंग्लिश में मार्क्स बढ़ा के 49 करते हैं। तो देखिए आप जैसे ही हर सब्जेक्ट में रिजल्ट पास आ रहा है, तो ओवरऑल रिजल्ट भी पास हो रहा है। तो आप देखिए किस तरह से इफ और एंड कंडीशन लगा के हम रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, और यही रिजल्ट अगर हम हमें क्लास के अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए लगाना है तो भी लगा सकते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया है, तो पास मार्क्स चेंज करने से रिजल्ट किस तरह से चेंज होगा वो भी हम देख सकते हैं। अगर सपोज करो मैथमेटिक्स में पास मार्क्स चेंज करके 45 कर दिया, तो आप देखेंगे कि ओवरऑल रिजल्ट फेल है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स में 40 ही मार्क्स आए। तो इस तरह से आप इस सिंपल से टेम्पलेट यूज करके यहाँ पर पास मार्क्स चेंज कर सकते हैं, मार्क्स ऑब्टेन चेंज कर सकते हैं। बट ये एक्सेल शीट तभी भी हर कंडीशन में ट्रू होगी। So thank you for watching, and in the next video we will see more about if function. Thank you.